हाय फ्रेंड्स, रॉकी लो क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो मैं एडवोकेट रॉक रोहित। आज अपन बात करेंगे कि क्या किसी सामान्य व्यक्ति पर पुलिस गलत अमानवीय व्यवहार करती है बिना किसी वजह, तो क्या सामान्य नागरिक उस पुलिस के ऊपर भी क्या कंप्लेंट कर सकता है या नहीं। इसी के बारे में परिचर्चा करेंगे इस क्लास के अंदर। तो जो क्लास के अंदर नए हैं वो क्लास को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। तो देखते हैं कि क्या कोई भी व्यक्ति, एक तरीके से देखे हुए कोई सामान्य व्यक्ति है, अगर उस सामान्य व्यक्ति पर पुलिस बिना किसी वजह के कोई अमान्य व्यवहार करती है, चाहे बिना किसी वजह के उसके रोड पे एक तरीके से रोकती है, चालान काटती है, या फिर देखे बिना किसी वजह के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है, बिना वारंट के, सर्च वारंट के किसी व्यक्ति को, एक्यूज पर्सन को गिरफ्तार कर लेती है, या फिर उसके साथ एक तरीके से उसके साथ एक मारपीट करती है। यह सभी कार्य बिना किसी वजह, भाई बिना किसी उसके ऊपर एक तरीके से उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, किसी प्रकार का कोई केस फाइल नहीं है, और उस व्यक्ति को उठा लाई पुलिस ने और उसको मारपीट करना स्टार्ट कर दी। अब सामान्य व्यक्ति के मन में यही होता है कि अपन पुलिस की कंप्लेंट करें तो कहाँ करें। भाई सबसे बड़ा ये मुद्दा होता है कि पुलिस की कंप्लेंट करेंगे तो क्या पुलिस अपनी बात सुनेगी। भाई पुलिस की एक तरीके से कंप्लेंट थोड़ी ना लेगी। भाई उन अपने मन में होता है, अपने मन की बात बता रहा हूँ मैं, अपनी खुद की बता रहा हूँ। जब छोटा था भाई, अपन पुलिस की कंप्लेंट करेंगे तो क्या पुलिस अपने ही भाई पुलिस वालों की कंप्लेंट लेगी? भाई अपने ही डिपार्टमेंट की व्यक्ति की कंप्लेंट थोड़ी ना लेगी। लेकिन ऐसा होता है, ध्यान रखना, ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति के साथ गलत अमानवीय व्यवहार करता है। अब इसमें ध्यान रखना, डिपार्टमेंट पुलिस वालों की अलग अलग रैंक होती है। भाई बड़े ऑफिसर तो ऐसा करने से रहे, या तो करेंगे तो एक तरीके से कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल, जैसा ही। भाई ये छोटे तबके के जो रैंक वाले होते हैं वो ही ऐसा कार्य करते हैं, बड़े रैंक वाले ऐसा कार्य नहीं करते, क्योंकि वो शिक्षित होते हैं। शिक्षित तो छोटे भी होते हैं, लेकिन उनके पास जो उसकी एक तरीके से वर्दी का थोड़ा उसको क्या है कि पावर होता है, तो उसको वो एक तरीके से दिखाना चाहते हैं, इसीलिए वो लोगों पे अत्याचार करते हैं। सभी की नहीं बता रहा मैं, कुछ पुलिस वाले, कुछ हद तक जो पुलिस वाले हैं वो क्या करते हैं, सामान्य व्यक्तियों पर बिना किसी वजह अत्याचार करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्तियों को उनके अधिकारों का पता नहीं होता है, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसा देखते हैं पुलिस ने मारा है, कोई बात नहीं, केस नहीं करेंगे, केस करेंगे तो उल्टा अपने को जेल भेज देंगे पुलिस वाला कुछ भी कर सकता है, वो अपना उल्टा केस अपने ऊपर बना देंगे वगैरह वगैरह। ये सोच कर अगर पुलिस कुछ गलत अमानवीय व्यवहार करती भी है तो सामान्य व्यक्ति ज़्यादातर उनके ऊपर एक तरीके से केस फाइल नहीं करता। लेकिन अभी वर्तमान स्टेटस, एक तरीके वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सभी लोग ज़्यादातर शिक्षित हो गए। अगर पुलिस किसी सामान्य व्यक्ति पर गलत और अमानवीय व्यवहार करती है तो हर व्यक्ति को पता है कि अपन उसके ऊपर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। लेकिन ये पता नहीं कि उसको करे कैसे, भाई कहाँ पे करे। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर किसी पुलिस ने एक तरीके से बिना किसी वजह आपको मारपीट कर दी। अब मारपीट कर दी, अब जल्दी से तो आपकी बात सुनेंगे नहीं पुलिस वाला की। अपन अगर माने किसी अन्य व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति की कंप्लेंट करने जाए तब तो पुलिस वाले तुरंत सुन लेते। लेकिन अगर पुलिस की कंप्लेंट करते हैं, उसी के डिपार्टमेंट में, उसी के एक तरीके से भाई पुलिस वालों की कंप्लेंट करते हैं तो वो जल्दी से सुनेंगे नहीं। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि अगर अपन कंप्लेंट करेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। कंप्लेंट कहाँ करनी है अपने को? अब सबसे बड़ी बात ये है, भाई जिस भी जिले के अंदर आपके साथ वह गलत कार्य हुआ है, एक तरीके से मारपीट हुई है, आपके साथ पुलिस ने एक मारपीट की है, या फिर आपको गलत बिना किसी वजह से आपका मोटर व्हीकल का एक तरीके से चालान काट दिया, तो आप ऐसी स्थिति में सबसे पहले क्या जाएंगे, उस जिले के एसएचओ साहब पे केस। भाई उस जिले के एसएचओ है, वहाँ पे जाके वो सिचुएशन सभी समझाएंगे। भाई लिखित में आपको एक तरीके से कंप्लेंट देंगे। भाई उसमें जो आपके साथ हुआ, विक्टिम बता, जो विक्टिम है उस विक्टिम को पूरी बातें एसएचओ साहब को बतानी है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं जैसे जा रहा था बिना किसी वजह मेरे ऊपर एक तरीके से चालान काट दिया गया,
या फिर बिना किसी वजह के मेरे को प्रताड़ित किया गया, मारा गया, वैसे ही बताने। अब एसएचओ साहब को आपने कंप्लेंट कर दी। अब एसएचओ साहब के कंप्लेंट करने के बाद भी आपका जो भी कंप्लेंट है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। मान लीजिए एसएचओ साहब भी उसका, मान लीजिए कोई वो पुलिस वाला है, वो खास मित्र है, उसके ऊपर कोई एक तरीके से एक्शन नहीं लेते हैं, तो आपको अभी तक न्याय नहीं मिला कुल मिला के, तो आप कहाँ जाएंगे? अब एसएचओ साहब उस ज़िले के एसएसपी से मिलिए। एसएसपी साहब अगर इसकी कंप्लेंट, आपकी कंप्लेंट सुनते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई लेते हैं तो बढ़िया है। अगर आपकी कार्रवाई वहाँ पे भी स्टार्ट नहीं होती है, उसके ऊपर एक तरीके से उस केस के ऊपर कार्य प्रोग्रेस नहीं होती है, तो आपके पास सबसे पहले एक तरीके से लास्ट ऑप्शन बचता है, एक अच्छा सा वकील हायर कीजिए जिसको एक अच्छी कानून की जानकारी हो। ऐसे नहीं भाई कोई एक तरीके से अभी आया है नया प्रोफेशन में वकालत करना स्टार्ट किया और उस वकील को लिया। जो पुराना अनुभवी वकील है उसको हायर कीजिए, उस वकील को हायर करिए। आप उस वकील को सारी सिचुएशन बताइए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। उस टाइम आपको कुछ भी छुपाना नहीं है वकील से। अगर आप कुछ भी छिपाते हो तो केस आपका ही मतलब कि कमज़ोर हो जाएगा। अगर आप हर चीज़ क्लियर वकील को बताते हैं कि मेरे पास उस समय कि इस पर ये भी गवाह है, उन्होंने भी देखा था इनको एक तरीके से मेरे को मारते हुए पुलिस वालों ने मारा था, उस समय ये गवाह है। अगर वकील साहब को आप ये सही बातें बताते हैं तो ऐसी स्थिति में जो आपका केस है और भी मजबूत बन जाता है। अब इसके बाद वकील साहब आपके पक्ष में क्या करेंगे? कोर्ट में केस फाइल करेंगे, इस व्यक्ति से, हमारे क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ है और इनके साथ पुलिस ने गलत अमानवीय व्यवहार किया है। ऐसे केसेस में आपको पता है तो कई बार तो जो भी पुलिस वाला है उनकी वर्दी तक चली जाती है भाई, उनकी एक तरीके से उनको ड्यूटी से उतार दिया जाता है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, कई बार निलंबित ही कर दिया जाता है। भाई सस्पेंड तो टेम्परेरी किया जाता है, लेकिन कई मामलों में पुलिस को क्या कर दिया जाता है, कोई पुलिस ऑफिसर है, चाहे कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, उनको डायरेक्ट ही निलंबित कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। एक तरीके से लाइन हाजिर कर दी जाती है। लाइन हाजिर, रद्द, निलंबित, ये आपको अलग कक्षा में बताऊंगा। तो अभी इतना ही देखिए। थैंक यू सो मच रॉकी लॉ क्लासेस से जुड़ने के लिए। और आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर पुलिस आपके साथ कुछ गलत और अमानवीय व्यवहार करती है तो आपको क्या करना है, कहाँ पे कंप्लेंट करनी है। अगर उस ज़िले का एसएचओ साहब नहीं सुनता है तो एसएसपी के साथ, एसएसपी नहीं सुनता है तो लास्ट में आप डायरेक्ट ही चले जाइए, एक अच्छा सा वकील हायर कीजिए और कोर्ट में कंप्लेंट कर दीजिए उस पुलिस ऑफिसर या जो भी है, जो भी कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, उसके ऊपर कंप्लेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच रॉकी लॉ क्लासेस से जुड़ने के लिए। हैव नेक्स्ट टाइम।